नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता कमल, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम लोग जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है मुद्रा निर्माण की विधियाँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि मुद्रा का अर्थ क्या होता है, मुद्रा कहते किसको हैं, और ख़ास तौर पे इतिहास जानने में मुद्राओं का क्या महत्व है। आज हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं उसमें ये है कि मुद्रा बनाने की विधियां कौन सी होती थी, मुद्रा किस प्रकार से बनाई जाती थी। देखिए बच्चों, प्राचीन भारत में मुद्रा निर्माण की 3 विधियां खास तौर पे प्रचलित थी। उन 3 विधियों के नाम हैं आहत अथवा छापा विधि, ढलाई विधि और ठप्पा प्रहार की विधि। पहली विधि के द्वारा मुद्रा निर्माण के लिए सबसे पहले धातु की पतली चादर को तैयार किया जाता था और मानक तौल के अनुसार चौकोर टुकड़े काट लेते थे और रिक्त तल पर, खाली तल पर कतिपय प्रतीक चिन्हों को या तो आहत करते थे अथवा किसी मोहर से ठप्पा लगाया जाता था। इस विधि का प्रयोग आहत मुद्राओं के निर्माण में किया जाता था। धातु के कटे हुए चौकोर टुकड़े को आदर्श भार के समरूप करने के लिए उसके किनारों को काटा जाता था, जिससे सिक्कों का जो आकार होता था वो बदल जाता था और मुद्रा के कई प्रकार के कोण बन जाते थे। इसलिए आहत मुद्राएं कई आकार प्रकार में भी हमें जब मुद्राओं की खोज हुई तब उसके अंदर हमें कई आकार प्रकार की मुद्राएं जो हैं वो प्राप्त होती रहती हैं। अब इसके बाद में हम आते हैं दूसरे प्रकार के तरीके पे कि मुद्रा निर्माण का काम जो था दूसरा किस प्रकार से होता था। दूसरा था कास्टिंग अथवा ढलाई विधि के द्वारा दूसरी विधि होती थी। मुद्रा निर्माण का काम सांचे में ढाल करके संपादित किया जाता था। इस प्रणाली के प्रादुर्भाव ने धीरे धीरे छापा विधि को ही समाप्त कर दिया था। कारण ये था कि छापा विधि में अधिक समय और अधिक पैसा खर्च होता था। अब इसके बाद इसमें समय, श्रम और समय दोनों की बचत होने लगी। सांचे पक्की मिट्टी तथा कठोर धातु से बनाए जाते थे। बीरबल साहनी ने द टेक्निक ऑफ कास्टिंग कॉइन्स इन एंशिएंट इंडिया, जो उनकी किताब है, देखिए विद्यार्थियों एक बार और बताती हूँ मैं आपको। बीरबल साहनी ने द टेक्निक ऑफ कास्टिंग कॉइन्स इन एंशिएंट इंडिया, इस विधि का विस्तार से वर्णन प्रस्तुत किया है। इसको आप देख सकते हैं कैटलॉग में जाकर के। तमाम स्थलों की खुदाई से सांचे मिले हैं जिनका अध्ययन किया गया है, जैसे रोहतक, तक्षशिला, मथुरा, सुनेत और नालंदा इत्यादि। सबसे पहले सांचे तैयार करके भट्टी में रख देते थे। पकने के बाद इनके अंदर छिद्र से धातु को ढाल देते थे। धातु नलिका से उचित स्थल पर पहुंचकर प्रस्तावित आकार में फैल जाती थी और भट्टी के ठंडा होने पर सांचे को समाप्त कर देते थे। उसी सांचे में चिन्ह तथा लेख भी लिखे हुए रहते थे जो धातु पर अंकित हो जाते थे। धातु पर वो क्या होते थे, छप जाते थे। यही पद्धति सिक्के के दोनों सतहों पर अंकन हेतु प्रयोग में लाई जाती थी। सांचे के द्वारा सिक्का ढालने की दूसरी विधि भी प्रचलित थी, जिसमें सांचे को तोड़ा नहीं जाता था, एक साथ कई सिक्कों को ढाल सकते थे। पर यह विधि क्या थी, दुरूह थी, अतः कालांतर में इसका प्रयोग धीरे धीरे अवरुद्ध होता गया। अच्छा, अब ईसवी संवत आते आते विद्यार्थियों ठप्पा प्रहार विधि अर्थात तीसरी विधि मुद्रा निर्माण के लिए बहुत अधिक चर्चा में आने लगी। इस विधि में गर्म धातु के टुकड़े पर ठप्पे के दबाव से लेख तथा प्रतीक चिन्ह अंकित हो जाते थे। ईरानी सिक्कों पर दोनों तलों पर ठप्पा मारकर चिन्हांकन होता था। भारतीय गणराज्यों ने भी इस विधि का अनुकरण किया था। सांचे में ढालने के बाद इस विधि का प्रयोग किया जाता था। इस विधि का अध्ययन केवल सिक्कों तथा साहित्यिक संदर्भों के आधार पर किया जाता था, क्योंकि अभी तक एक भी डाई प्राप्त नहीं हुई। इतिहास जानने के साधनों में इसका प्रयोग होता था, ऐसा स्मिथ और चक्रवर्ती आदि का सुझाव है। अर्थशास्त्र मुद्रा निर्माण की विधि का उल्लेख करता है और इस प्रकार से हमने देखा कि मुद्रा निर्माण की 3 विधियां जो हैं आपके इतिहास में चर्चा में आई हैं। अब आपसे विद्यार्थियों 2-2 नंबर के जो प्रश्न होते हैं उसमें पूछ सकते हैं
कि मुद्रा निर्माण की प्रचलित 3 विधियों के आप नाम बताइए, या आपसे विस्तृत रूप से डिटेल में ये भी पूछ सकते हैं कि मुद्रा निर्माण की इन तीनों विधियों का वर्णन विस्तार से कीजिए। धन्यवाद।